जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 30 मई दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकेंड नूरी किस देश ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकेंड नूरी दक्षिण कोरिया देश ने लॉन्च किया है। किसने? दक्षिण कोरिया देश ने लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? तो KSLV सेकेंड नूरी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान को। ठीक है। और जो दक्षिण कोरिया है इसकी कैपिटल सियोल है। क्या है? सियोल जो है इसकी राजधानी है। और जो करेंसी है वो कोरियाई वान है। क्या है? कोरियाई वान जो है इसकी करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। और जो प्रधानमंत्री हैं हान डक सू हैं। कौन है? हान डक सू जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? तो दक्षिण कोरिया के। और उत्तरी कोरिया के प्रशासक जो है वो किम जोंग हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर देखिए कि हाल ही में स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से जयप्रकाश को चुना गया है। किसको? जयप्रकाश को जो है स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से चुना गया है। ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। SFI यानी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में जो है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में अध्यक्ष फिर से नियुक्त कौन हुए हैं? तो जयप्रकाश नियुक्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में टाटा केमिकल्स के पुनः MD और CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में टाटा केमिकल्स के पुनः यानी कि फिर से MD और CEO जो है वो आर मुकुंदन बने हैं। कौन बने हैं? आर मुकुंदन जो है वो फिर से टाटा केमिकल्स के MD और CEO बने हैं। ठीक है। तो जो आर मुकुंदन यानी कि राधा कृष्ण मुकुंदन, यह जो है टाटा केमिकल्स के 2012 से, कब से? 2012 से जो है MD और CEO हैं और यह पुनः फिर से नियुक्त हो गए हैं। ठीक। तो जो टाटा केमिकल्स है इसकी स्थापना जो है वो 23 जनवरी 1939 को हुई थी। कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को जो है वो टाटा केमिकल्स की स्थापना हुई थी। और जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर, हाल ही में तुर्की ने अपनी कम दूरी की किस नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हाल ही में तुर्की ने अपनी कम दूरी की टेफुन, ठीक है, टेफुन नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो किसने किया है? तो तुर्की ने किया है। ठीक है। अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। ठीक है। और क्या नाम है उसका? तो टेफुन नाम है। ठीक है। क्या नाम है? टेफुन नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तुर्की ने किया है। और तुर्की की कैपिटल जो है अंकारा है। और जो करेंसी है वो टर्किश लीरा है। क्या है? टर्किश लीरा जो है वो करेंसी है। कहाँ की? तुर्की की। ठीक है। और जो राष्ट्रपति हैं अर्दोआन है। कौन है? अर्दोआन जो है वो राष्ट्रपति है। कहाँ के? तुर्की के। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर, हाल ही में भारत ने क्षय रोग को यानी कि TB को, ठीक है, हाल ही में भारत ने क्षय रोग को समाप्त करने की योजना कब तक के लिए बनाई है? तो 2025 तक के लिए जो है बनाई है। किसने? भारत सरकार ने जो है क्षय रोग यानी TB को खत्म करने के लिए योजना बनाई है। कब तक के लिए? तो 2025 तक के लिए। ठीक है। तो TB जो है यानी कि क्षय रोग जो है इसकी खोज जो है 1882 में, ठीक है, 1882 में जो है जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, इसके टीके की खोज की थी। यानी कि खोज की थी किसकी? टीबी के टीके की खोज माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है क्षय रोग में यानी TB रोग में, उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। और उस बैक्टीरिया का नाम जो है बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है। जो कि 1882 में इन्होंने खोज की थी। और 1905 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1905 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? तो रॉबर्ट कोच को। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर कि किस राज्य की GCC की अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो आंध्र प्रदेश की। ठीक है। आंध्र प्रदेश की
आंध्र प्रदेश राज्य की जीसीसी की अराकू कॉफ़ी को जो है जैविक प्रमाण पत्र मिला है। ठीक, तो जो जीसीसी होता है गुल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल होता है, क्या होता है, गुल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल होता है, और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1981 को हुई थी। कब हुई थी? 11 नवंबर 1981 को जो है जीसीसी की स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है अबू धाबी यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष हैं जसेम मोहम्मद अल्बुदाईवी हैं। कौन है? जसेम मोहम्मद अल्बुदाईवी जो है वो अध्यक्ष हैं किसके? जीसीसी के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती है, और जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के वो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं, और एस. अब्दुल नज़ीर जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंचायत स्तर तक के मौसम को लेकर ऐप शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पंचायत स्तर तक के मौसम को लेकर जो है ऐप शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार राज्य बना है। कौन बना है? बिहार राज्य बना है। बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा विकसित बिहार मौसम ऐप को 28 मई 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है, बिहार द्वारा जो है 28 मई 2023 को बिहार मौसम ऐप को लॉन्च किया गया, और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि चीन के शटलर वेंग होंग एंग को हराकर मलेशिया मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चीन के शटलर वेंग होंग एंग को हराकर मलेशिया मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं एच.एस. प्रणय बने हैं। कौन बने हैं? एच.एस. प्रणय जो है वो पहले भारतीय बने हैं मलेशिया मास्टर 2023 के। ठीक है, किसको हराकर? तो चीन के शटलर वेंग होंग एंग को हराकर। ठीक है, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद जो है प्रणय ओवरऑल यह खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 मई 2023 को किस पश्चिमी अफ्रीकी देश की यात्रा पर जाने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं? तो नाइजीरिया। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 मई 2023 को नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीकी देश में शामिल एक देश है, और अफ्रीकी देश में जो है कुल 17 देश शामिल हैं। कितने? 17 देश शामिल हैं, जिनमें नाइजीरिया भी है। तो पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया देश की यात्रा पर जाने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। कौन? राजनाथ सिंह। ठीक है, तो नाइजीरिया की जो कैपिटल है एबूजा है। क्या है? एबूजा जो है वो राजधानी है, और करेंसी नाइजीरियाई नायरा है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है अहमद टिनुबू हैं। कौन है? अहमद टिनुबू। ठीक है, अहमद टिनुबू जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो नाइजीरिया के वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जान लेते हैं पहले नीति आयोग के बारे में। तो जो नीति आयोग है यह जो है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से चल रहा है नीति आयोग। ठीक है, इसके पहले जो नाम था इसका योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग इसके पहले नाम था, और अभी वर्तमान में इसको नीति आयोग कर दिया गया। कब से? 1 जनवरी 2015 से। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो नीति का जो है नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आवासन और शहरी मंत्रालय, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग से शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को प्रदर्शित करने वाले शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन 3 जून 2023 से कहाँ होगा? तो न्यू टाउन कोलकाता में होगा। कहाँ पर? न्यू टाउन कोलकाता में होगा। ठीक है, तो कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल कैपिटल है, आपको पता ही है, और जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। ठीक है, पहला शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव 24 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके बाद यह महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कहाँ अपना 5वां वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत में बेंगलुरु शहर में, कहाँ पर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर, जिसको साइंस सिटी भी कहा जाता है, में अपना 5वां वाणिज्य
महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है और जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर की अबू धाबी के यास आइलैंड में पर आयोजित 23वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी कि आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो अबू धाबी के यास आइलैंड पर आयोजित 23वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है वो आर माधवन को मिला है। किसको? आर माधवन को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। किसमें? तो आईफा 2023 में। ठीक है, और जो फिल्म है इनकी रॉकटरी द नाम्बी इफेक्ट। ठीक है, फिल्म जो थी इनकी रॉकटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए जो है आर माधवन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। ठीक, तो इसका हम स्पेशल जो है शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो है आपको इसका सारा मैटर प्रोवाइड करा देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। ठीक, और जो आईफा अवार्ड है इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। कब हुई थी? तो आईफा अवार्ड की शुरुआत जो है वो सन 2000 में हुई थी, यानी कि पहला पुरस्कार सन 2000 में दिया गया था। ठीक, और जो आईफा है यह 2023 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को मिला है। ठीक है, और इसको दृश्यम 2 को ही जो है बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी मिला है और बेस्ट डायलॉग का अवार्ड जो है वो गंगू भाई काठियावाड़ी फिल्म को मिला है। किसको? गंगू भाई काठियावाड़ी को। ठीक है, तो गंगू भाई काठियावाड़ी को जो है बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, वो आप शॉर्ट वीडियो के थ्रू देख पाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा 22 से 25 मई 2023 तक सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजस्थान और पंजाब में। कहाँ पर? राजस्थान और पंजाब में जो है भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा 22 से 25 मई 2023 तक सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास जो है वो राजस्थान और पंजाब में आयोजित किया गया था। ठीक, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और कैपिटल जयपुर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। और पंजाब की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान हैं और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। कहाँ के? पंजाब के। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जान लेते हैं। तो दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय पल्स पोलियो जो टीकाकरण दिवस है, ठीक है, पोलियो टीकाकरण दिवस जो है वो राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो पोलियो का टीका है 1952 में जोनास साल के द्वारा जो है खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो पोलियो टीके की खोज जो है 1952 में जोनास साल के द्वारा जो है खोज किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर 28 मई को जो है यहाँ पर जो 28 मई आया इसकी बात करते हैं। तो 28 मई को जो है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 28 मई को? तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कि नेशनल मेमोरियल डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल मेमोरियल डे जो है वो मई के आखिरी सोमवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई के आखिरी सोमवार को। तो नेशनल मेमोरियल डे मई के आखिरी सोमवार के दिन मनाया जाता है। इस साल 30 मई को जो है नेशनल मेमोरियल डे मनाया जा रहा है। ठीक है, तो नेशनल मेमोरियल डे की शुरुआत जो है 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। ठीक है, 1970 से ही जो है मई के आखिरी सोमवार को नेशनल मेमोरियल डे यानी कि राष्ट्रीय स्मृति दिवस या स्मृति दिवस मनाया जाता है। और यह पहली बार जो है 30 मई 1868 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 30 मई 1868 में जो है पहली बार नेशनल मेमोरियल दिवस मनाया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में जो है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो मुख्यालय है वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है।
जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और जो अध्यक्ष हैं किसके? WHO के, वो डॉक्टर टेड्रोस हैं, ठीक है, वर्तमान में। और बात करते हैं यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य सभा की, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा की जो स्थापना है वो 1948 में ही की गई थी। कब की गई थी? 1948 में ही इसकी भी स्थापना की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, ठीक है। और इसमें भी 194 देश सदस्य हैं, किसमें? तो WHO में, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। और इसके जो चेयरपर्सन है वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन है। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जो है चेयरपर्सन है किसके? WHO के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर की, बेंगलुरु में किस देश द्वारा एक वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी? तो बेंगलुरु में जो है ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा जो है एक नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योनिस शर्मास किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो योनिस शर्मास जो है वो ग्रीस यानी कि यूनान, ठीक है, ग्रीस यानी कि यूनान देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन? योनिस शर्मास, ठीक है। तो जो ग्रीस यानी कि यूनान है, इसकी कैपिटल एथेंस है और जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए कि खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो मुंबई में होगा। कहाँ पर? मुंबई में जो है खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का प्रथम आयोजन जो है मुंबई में होगा। यह जो आयोजन है ये प्रथम आयोजन है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बात करते हैं मुंबई, तो मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र की कैपिटल है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस हैं वर्तमान में, ठीक। तो यह जो हमारा 30 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।